उसमें कुछ है, हम लोग ममता बनर्जी को 5,000 रुपया दे रहा हूँ यहाँ से बंगाल से तुरंत भागे। नो SIR, नो इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल। डेथ वोटर, फेक वोटर, डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री एंड ऑल द इन्फिल्ट्रेटर्स, स्पेशली द बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंगा, देयर नाम शुड डिलीटेड इमीडिएटली। SIR होगा तो चुनाव होगा, SIR नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा। और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बंगाल बर्बाद हो, एडुकेशन खत्म, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का कोई चिंता नहीं है। ओनली एजेंडा टू कलेक्ट मनी, टू अर्न मनी। 115 ऑल आर Bengali speaking, they are coming from Bangladesh, they all are Bangladeshi Musliman। 915, 1000 के अंदर 915 है बांग्लादेशी मुसलमान जो इलीगली घुसपैठिया है, उसका पास पासपोर्ट भी नहीं है, कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, यही सब उन्होंने इस्तेमाल किया है लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि शुभेंदु अधिकारी ने। सीधे मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये राजभवन का वो दृश्य है कि अपने 15 MLA के साथ शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर राज्यपाल के पास ज्ञापन देने के लिए पहुँचे थे। उनका मानना है और वो बार बार ये बता रहे हैं कि बंगाल में जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम को ढाल बनाया जा रहा है, जिस तरह से मुस्लिमों को OBC में शामिल किया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, उसको लेके इसका जितना भी डेटा था वो सब राज्यपाल महोदय के सामने रखने के लिए डिपुटेशन के रूप में यहाँ पर गए थे। इसके अलावा वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से बांग्ला बोलने वाला हर कोई बंगाली नहीं होता, अंग्रेजी बोलने वाला हर कोई अंग्रेज नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से जो ममता बनर्जी बार बार ये आरोप लगा रही है कि BJP शासित राज्यों में जो बांग्ला बोल रहे हैं उन लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जेलों में भेजा जा रहा है, उन लोगों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है, डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है, यानी कि सरासर झूठ है। कल का रिपोर्ट को उन्होंने हवाला देते हुए ये बताया कि कल गुरुग्राम में यानी कि दिल्ली का गुरुग्राम में 1000 बंगालियों को, बांग्ला बोलने वालों को पुलिस ने डिटेन किया हुआ था। जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनका IP एड्रेस ट्रैक किया, उनका जो आधार कार्ड था, वोटर आई कार्ड था, वो चेक किया, तो उसमें से लगभग 915 की संख्या ऐसे निकली जो बांग्लादेशी मुस्लिम थे, जो अवैध रूप से यहाँ पर दिल्ली में रह रहे थे। उसको लेके शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर जोरदार तरीकों से हमला बोला हुआ है। देखिए 3 महीना हो गया है, अभी भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन चालू नहीं हुआ, जॉइंट एंट्रेंस का रिजल्ट एग्जाम डिक्लेयर नहीं हुआ। ये बहुत गंभीर इशू है। 5 लाख विद्यार्थी और उनका गार्डियन बहुत वरीड है, दे आर सफरिंग। इसलिए BJP का 15 MLA का एक टीम मेरा लीडरशिप में ऑनरेबल गवर्नर के साथ मीट किया और हम लोग गवर्नर साहब का तुरंत इंटरवेंशन का रिक्वेस्ट भी किया। इस हफ्ते के अंदर एडमिशन प्रोसेस चालू नहीं होगा और जॉइंट का एग्जाम डिक्लेयर नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से BJP MLA लोग अगले हफ्ता एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है विकास भवन में धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत बढ़िया इशू है, मुद्दा गंभीर मुद्दा है और इसलिए वर्क कर रहा है। 76 मुस्लिम कम्युनिटी को जो इलीगली OBC है उसको संरक्षण देने के लिए ये टाल रहा है एडमिशन। और दूसरा, बंगाल में पिछले 1 साल में 8200 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हुआ है। ममता बनर्जी यहाँ एजुकेशन को पूरा प्राइवेट करने का कोशिश कर रहा है और प्राइवेट एजुकेशन में कौन जाता है जिनका पास रुपया है, ये बर्बाद कर रहा है। ये पिछले कुछ महीने में कम से कम 1000 करोड़ का बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर लिया, उसका 10% तो ममता के पास चला गया, 100 करोड़ तो उनकी हो गया ना, तो सीधा बिजनेस है। हर ओनली एजेंडा टू कलेक्ट मनी, टू अर्न मनी। और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बंगाल बर्बाद हो, एजुकेशन खत्म, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का कोई चिंता नहीं है। ओनली एजेंडा टू कलेक्ट मनी, टू अर्न मनी फ्रॉम एवरीवेयर। गवर्नर साहब ने आज बताया ममता बनर्जी की सरकार पूरा प्रदेश में बांग्ला बंगाली को लेकर एक घटिया राजनीति कर रहा है। उन्होंने
मोदी जी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रशंसा किया है। ये क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा इतना दिन बाद स्वतंत्रता का नरेंद्र मोदी ने दिया है। और उन्होंने एक आंकड़ा मुझे दिया है जिसमें हरियाणा में 1000 करीब उनको, हरियाणा का डीजी का रिपोर्ट है, 1000 बंगाली स्पीकिंग घुसपैठिया अरेस्ट मैंने उसको डिटेन किया था क्रॉस चेकिंग के लिए, आधार कार्ड, एपिक सब चेक करने के लिए। उसमें जो रिजल्ट आया वो बहुत सीरियस रिपोर्ट आया। 915 all are Bengali speaking, they are coming from Bangladesh, they all are Bangladeshi Musliman। 915, 1000 के अंदर 915 है बांग्लादेशी मुसलमान जो इलीगली घुसपैठिया है, उसका पास पासपोर्ट भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये रिपोर्ट हम लोग सार्वजनिक कर रहा हूँ, कैंपेनिंग भी करूंगा, जनता के बीच भी जाऊंगा। उसमें कुछ है, हम लोग ममता बनर्जी को 5000 रुपया दे रहा हूँ यहाँ से, बंगाल से तुरंत भागे, बंगाल को शांति करने दीजिए। अभिषेक बनर्जी आज एयरपोर्ट, आप मान के चलिए हर माइग्रेंट वर्कर महीने में कम से कम 50,000 से 1.5-2 लाख रुपया कमाई करता है। ये 5,000 रुपया में उसको कुछ नहीं होने वाला है, और लेने भी वाला भी नहीं है, आने भी वाला नहीं है। वो गुजरात में खुश है, महाराष्ट्र में खुश है, दिल्ली में खुश है, हरियाणा में खुश है, यूपी में खुश है, साउथ इंडिया में खुश है, उड़ीसा में खुश है। वो लोग बंगाल नहीं आएगा। 5,000 रुपया में कुछ नहीं होगा। 1 क्विंटल राइस इधर 3,500 रुपीज। उनको पता ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी। वो बीच बीच में घेराव भी करता है और उसका नतीजा सबको पता भी है। 100 दिन का काम का लेकर दिल्ली गया था, किस तरीके से हुआ उसका नतीजा सबको मिल रहा है। नो SIR, नो इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, डेथ वोटर, फेक वोटर, डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री एंड ऑल द इन्फिल्ट्रेटर्स, स्पेशली द बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंगा, देयर नाम शुड डिलीटेड इमीडिएटली। SIR होगा तो चुनाव होगा, SIR नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा। और उनका कहना है कि जिस तरह से ममता बनर्जी बांग्ला बोलने वालों को लेके जो कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही है, जो कंट्रोवर्सी फैला रही है, वो उनको हम उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि पुलिस सब जानती है और हम लोग, बाकी ये देश की जनता भी सब जानते हैं कि हर बांग्ला बोलने वाला बंगाली नहीं होता। इसी को लेके वो बार बार बता रही है। जब हमने सवाल पूछा कि क्या आज ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रही थी कि बंगाल से बाहर जो लोग मिग्रेंट लोग के जो यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को बुलाया जा रहा है और लेबर डिपार्टमेंट उन लोगों को 5,000 रुपये महीना देगी, तो इस सवाल के जवाब में लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि 5,000 मैं ममता बनर्जी को दूंगा, वो अपना गद्दी छोड़ दे। ऐसा कहना लीडर ऑफ अपोजिशन का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज 5,000 रुपये में होता क्या, एक जो चावल का जो बोरा आता है वो भी 3,500 रुपया दाम है, मोबाइल का जो रिचार्ज आता है वो भी 350 रुपया दाम है, तो आज 5,000 में होता क्या। उनके कहने से कोई बंगाली जो बाहर में रह रहा है, जो बाहर में बिजनेस कर रहा है, बाहर में नौकरी कर रहा है, चाहे बात दिल्ली की हो, गुजरात की हो, गुरुग्राम की हो या मुंबई की हो या बंगाल छोड़कर अदर स्टेट की हो, कोई भी बंगाली बंगाल में आना नहीं चाहता। क्योंकि बंगाल में रोज़गार नहीं है, एजुकेशन नहीं है। उन्होंने यहाँ तक प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो यहाँ बंगाल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको प्राइवेट कंपनियों को देने वाली है। मतलब सीधा सा आरोप है कि आने वाले समय में, जैसा कि बता रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, कि आने वाले समय में जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होगा। और आप लोगों को भी पता है कि प्राइवेट कंपनी के हाथ में जब एजुकेशन सिस्टम जाएगा तो वहाँ पर गरीब बच्चे नहीं बल्कि पैसे वाले के बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा आरोप लगाया हुआ है। सीधे तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये राजभवन का वही नज़ारा है जहाँ पर अपने 15 MLA को लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी पहुँचे हुए थे और प्रेस के माध्यम से उन्होंने ये उक्त जानकारी दी। इस खबर में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई TV, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।